आम की गुठली खाना, उसमें भी इतना आनंद लेके खाना, और खाना ही नहीं, खिलाना भी। पहले शुरू में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी कि आम की गुठली ऐसे टेबल पे सबके साथ प्रधानमंत्री के सामने खाना ठीक लगेगा नहीं लगेगा। वो खुद खाते थे और कहते थे, अरे खा खा के देखो, इसमें जो मज़ा है वो कटा हुआ ठीक है, वो शोभा के लिए ठीक है, लेकिन ये खा के देखो, इसका असली मज़ा है। मतलब सुबह गए होंगे, ब्रेकफास्ट के समय देखा नहीं होगा कि सरनाम नहीं है, बुखार है, तो आते ही उनको इतना सब युद्ध करने के बाद, आने के बाद सबसे पहले पूछते हैं डाइनिंग टेबल पे, अच्छा सरनाम को बुखार उतरा? मतलब इतनी संवेदनशीलता को समझ पाना ही मेरे लिए लग रहा है कि मेरे लिए तो बहुत ही कठिन था, लेकिन बहुत से लोगों को लगता होगा कि इतने संवेदनशील व्यक्ति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल। एकदम नटखट बालक जैसे होता है, हम कृष्ण भगवान को जैसे कहते हैं ना, नटखटता उनमें है, वैसी नटखटता अटल जी में भी हर पल दिखती थी। घर में जब रहते थे तो छोटी छोटी बातें, अपनी बिल्ली के साथ, बिल्ली पे भी उन्होंने कविता लिखी, कुत्तों पर भी कविता, कुत्तों पे भी कविता लिखी, और कुत्ते और बिल्ली दोनों उनके बिस्तर पे साथ में। मतलब ये जब हम लोग शूटिंग करते थे तो मेरे कैमरामैन और मेरा क्रू जो है वो एकदम ताज्जुब होके देखते रहते थे, वो भूल जाते थे अपना काम, वो देखते थे कि ये दोनों कैसे साथ में रहते हैं और दोनों इतना प्यार करते हैं, और अटल जी वो दोनों को इतना अच्छी तरह से प्यार करते हैं। हम गार्डन में भी शूट करते हैं तो गार्डन में भी अटल जी लिटरली मतलब बालक की तरह उनको दौड़ते, पकड़ते, खेलते नज़र आते। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के दौरान हम उनकी रैली लखनऊ के मिड 90s में, जब लखनऊ में छोटे छोटे गाँव में हम लोग जा रहे थे, तब हमारी पूरी टीम भी चल रही थी। मैं उनकी गाड़ी में थी और पास हो रहे थे हम लोग, और थोड़ी कड़ाके की ठंड तो नहीं, बट ठंड तो थी। एक एकदम वृद्ध आदमी ऐसे बैठा हुआ था सड़क के, और अटल जी का तो पूरा काफिला चल रहा था, 7-8 गाड़ियाँ, और हमारा भी ध्यान नहीं था, हम लोग तो अपनी मस्ती में थे। और अटल जी ने कहा कि अच्छा गाड़ी रोको, और गाड़ी रोकते ही वो अपना एक शॉल था, वो शॉल उन्होंने वो उतर के और वृद्ध के ऊपर ओढ़ा दिया और बोला अच्छा चलिए। कुछ भी नहीं, वो तो सोया हुआ था, लेकिन वो ऐसे करके सोया हुआ था। उन्होंने देखा, हम पूरा वीरान था, कुछ भी नहीं था, खेते थे, वो चल रहे थे हम लोग, और उसमें उन्होंने ये देखा, उनका ये एकमात्र ऐसा एक एक्शन, वो कभी भी वो भूल नहीं सकता है इंसान। वो ऐसी एक छाप छोड़ के जाता है कि एक ये राजनेता ही नहीं बल्कि एक राजपुरुष, जिनको एक देव पुरुष कहा जा सकता है। और तब से मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में अगर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें तो शायद अटल जी को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा।